इंडियन नेशनल लोकदल जननायक चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को अपनाने वाली पार्टी है। स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सोच को आगे बढ़ाने के लिए। ये बात तो सच है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जिन नामों की आपने भी चर्चा करी, वो नाम इसीलिए उठते हैं क्योंकि उस समय में जितने कोई कांग्रेस के समय घोटाले हुए या कोई ऐसी कार्रवाइयां हुई जी, कैसे होगा? मेहनत करने से होगा जी, कोई घर बैठने से तो होगा नहीं। और हमने तो 5 लाख का ही रखा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, जब तो ना ये सोशल मीडिया थी, ना इतने साधन हुआ करते थे, उसके बावजूद इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया था। अभी तो 5 साल का सालाना का टारगेट है, मान करके चले अगले 4 साल में हमारा मकसद है 20 से 25 लाख से ऊपर कार्यकर्ता, और संगठन को मजबूत करने के लिए हम खड़ा करेंगे। अच्छा, जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने कहा है कि इनेलो और बीजेपी की अलग अलग 2 पटरियां हैं, इनका मिलना नामुमकिन है। बिल्कुल, उन्होंने सही बात कही है। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि हम तो बी टीम है, और आज अपनी जुबान से बोल रहे हैं कि हमारी तो पटरियां ही अलग है। जिनकी विचारधारा अलग है, जिनकी सोच अलग है, वो एक कैसे हो सकते हैं? इंडियन नेशनल लोकदल जननायक चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को अपनाने वाली पार्टी है। स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सोच को आगे बढ़ाने के लिए और अपने कार्यकर्ता के हर प्रदेश के लोगों को किस प्रकार मान सम्मान दे करके प्रदेश के हित की लड़ाई लड़ने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, तो हम कभी एक थोड़ी हो सकते हैं। अच्छा, आपने जिस तरह से संगठन की बात की है, तो बीजेपी में जो सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर है महिपाल डांडा, उन्होंने कहा कि अब वो तितर उड़ गए हैं। जब ये बहकालियां करते, बावड़ी बावड़ी बात करते लोग, अब वो टाइम बदल गया। बिल्कुल वो टाइम बदल गया। अरे आज के दिन जो पिछले चुनाव हुए, जनता फिर बीजेपी के कहीं ना कहीं बातों में आ गई, बहलावे में आ गई। और सिर्फ बीजेपी नहीं, वहीं कांग्रेस उनकी बी टीम बन करके किस प्रकार आप मीडिया के छायाकार साथियों ने, सोशल मीडिया के माध्यम से सबने प्रदेश में देखा कि बातें तो करते थे बीजेपी को प्रदेश से हटाने की, और किस प्रकार वहीं कई ऐसी सीटों पे ऐसे कैंडिडेट खड़े कर दिए जिन्होंने कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाने का काम करा, और जिनकी वजह से बीजेपी के कैंडिडेट जीत करके आए और इनकी सरकार बनी। आज भी कितना समय हो गया सरकार बने को, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है हाउस के अंदर। अगर इतनी मजबूती से आप अपना विपक्ष का कार्य करना चाहते हो तो अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो खड़ा करो। हमारे 2 विधायक होने के बावजूद भी लगातार मजबूती से अपनी बात को रखते हैं और अपनी बात की सुनवाई भी करवाते हैं। ये तो वहां चुटकुले सुना देते हैं या फिर हाउस से वॉकआउट कर जाते हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपने पिछले दिनों सेशन में देखा, क्या कोई ऐसी बात इन्होंने उठाई जो प्रदेश के हित की हो, या इन्होंने कोई मजबूती से अपना स्टैंड रखा हो या सरकार का विरोध करा हो? वहीं दूसरी तरफ हमारे दोनों विधायकों ने, चाहे वो आदित्य देवीलाल जी थे, चाहे वो अर्जुन था, बड़ी मजबूती से अपनी बात भी रखी और उनको पूरा समय भी मिला अपनी बात रखने के लिए। अच्छा, वक्फ संशोधन जो बिल है, कारण क्या मानते हैं? क्योंकि जब भी कोई आवाज उठती है तो वाड्रा मामला, सीबीआई मामला, इस तरह की जो चर्चाएं भी शुरू हो जाती हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्यों नहीं आवाज उठा रही है? क्योंकि ये बात तो सच है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जिन नामों की आपने भी चर्चा करी, वो नाम इसीलिए उठते हैं क्योंकि उस समय में जितने कोई कांग्रेस के समय घोटाले हुए या कोई ऐसी कार्रवाइयां हुई या सीएलयूज हुई, उसमें इन नामों की इन्वॉल्वमेंट थी और मिल जुट के ये काम किए गए थे। मैं यहाँ पे आज किसी का नाम लेने के लिए नहीं बैठा, लेकिन ये तो समय बता देगा। कोई तो वजह है, आज का विपक्ष दबा हुआ है, सरकार के विरोध की बात नहीं कर रहा। जी, आपका सबका फोकस जेजेपी का भी है, पुराने कार्यकर्ताओं वापस लाने का आपका भी है, किस तरह से मुमकिन हो पाएगा? 2 साथी चले गए, जेजेपी है कहाँ, मेरे को ये तो बता दो। आपका डिप्टी सीएम तो दिखाई भी नहीं दे रहा, कितने दिन हो गए, ना कोई मीडिया में बयान, ना कहीं कोई किसी चीज के खिलाफ आवाज उठा रहे।
गायब का है, मेरे को ये तो बताओ। जो लोग राजनीतिक तौर पर एक्टिव नहीं है, मैं उनका राजनीति में अस्तित्व नहीं मानता और मैं उनके बारे में कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता। तो किस तरह से ले आएंगे पुराने कार्यकर्ता जो पार्टी छोड़ के चले गए हैं? कार्यकर्ता को लेके आना है जो जननायक चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को मानते हैं या चौटाला साहब की नीतियों में आस्था रखते हैं, हम उनके घर तक जाएंगे, खुले दिल से जाएंगे। उनके अंदर आज भी शायद कुछ बातों को लेके संकोच होगा कि भाई उस टाइम गलतफहमी का शिकार हो गए, वापस कैसे जाए या क्या बात करें जाके। वो लोग बेफिक्र रहे और आपके माध्यम से उन तक एक मैसेज देना चाहता हूं, मैं चल करके उनके घर आऊंगा, मैं आकर के उनसे मिलूंगा और कैसे उनको परिवार में, पार्टी में वापस लेके आना है वो मैं जाकर के पहल करूंगा। अच्छा करण भाई, जिस तरह से राजनीति में कहा जाता है कि कोई ना दुश्मन होता है ना सगा होता है, अब नई जनरेशन आ गई है इनेलो में भी और जेजेपी में, कहीं न कहीं ये चर्चाएं रहती हैं कि अगर दोनों पार्टियां इकट्ठा हो जाएं तो निश्चित तौर पर एक वजन बनेगा और देखिए, एक विकल्प तैयार होगा। ये चर्चा, मेरी बात सुनिए, विकल्प बनेगा। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ऐसे प्रयास होने चाहिए, जिस तरह की बयानबाजियां होती हैं, कहीं न कहीं कार्यकर्ता मायूस है, उधर से भी आपका भी, तो इस चीज की तरफ क्या कदम नहीं बढ़ाया जा सकता? आप कार्यकर्ता की चिंता ना करें। कार्यकर्ता जो जननायक चौधरी देवीलाल जी की और चौटाला साहब की सोच में विश्वास रखता है या उनकी नीतियों को अपना करके प्रदेश के हित के लिए काम करना चाहता है, मैंने आपसे कहा मैं स्वयं जाकर के उनके घर उनको वापस लेकर के आऊंगा। लेकिन जिन लोगों की विचारधारा ही चौधरी साहब की या चौटाला साहब की विचारधारा के खिलाफ रही है, हम उनको वापस कैसे ले आए? हम उनको वापस ले आएंगे तो आज जो मौजूदा कार्यकर्ता है जो सही मायने में चौधरी साहब की या चौटाला साहब की सोच को आगे बढ़ाना चाहता है, फिर वो नहीं टूट जाएगा क्या? तो मैं कैसे उन लोगों को वापस ले आऊं? लेकिन जो भी कार्यकर्ता, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, फिर दोहरा रहा हूं, चौटाला साहब की नीतियों को, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहेगा, प्रदेश के हित की बात करेगा, हम स्वयं उनके घर जाकर के उनको लेकर के आएंगे।